बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पाकिस्तानी वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है और बहुत ही कम टाइम में बगैर मेहनत के हम बनाएंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं 1 किलोग्राम चावल, जिसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो के भिगो के रख दिया है। और उसके साथ जो हम इधर देख लेते हैं एक अदद देगचा, उसमें मैंने 1 कप ऑयल जो है वो शामिल किया है। मैं यहाँ पर आपको 1 किलोग्राम चावल की परफेक्ट रेसिपी दूंगी, तो हमने 1 कप ऑयल ही शामिल करना है इसमें। उसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस की शक्ल में काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे और हमने इसका कलर कुछ इस तरह से करना है, लाइट गोल्डन यानी कि बादामी कलर करना है। तब हमने इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर देना है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात है कि कुछ लोग जो है प्याज को बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देते हैं ताकि उसका कलर अच्छा आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्याज को लाइट बादामी कलर भी करेंगे तो कलर फिर भी आपका बहुत ही अच्छा आ जाएगा चावलों का, लेकिन इससे कलर बहुत टेस्टी होगा, ना कि कड़वा होगा। तो अब हमने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 350 ग्राम चिकन। मैंने क्यूब्स की शक्ल में नहीं डाला, मेरे पास छोटे पीसेस है चिकन के, मैंने वही शामिल कर दिए हैं। और 2 टेबल स्पून हमने नमक 1 किलो चावलों के हिसाब से हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यकीन कीजिए बहुत ही अच्छा कलर चावलों का आएगा। और मैंने प्याज को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, आपके सामने है बिल्कुल। अब हम इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का जो चिकन है ये फ्राई हो चुका है और चिकन पे भी कलर आ चुका है और प्याज ने कितना अच्छा कलर जो है वो छोड़ लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। मटर हमने पहले इसलिए शामिल किए हैं ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। ये तकरीबन जो है 300 ग्राम के करीब मटर हैं। चावलों में जब भी आप मटर शामिल करें तो इनको अच्छी तरह से भून लें, क्योंकि मटरों का एक कच्चा सा जायका होता है और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम इस वक्त लो टू मीडियम है। और ये देखिए माशाल्लाह से मटर अच्छी तरह से भुन चुके हैं। जो नहीं मटर भुन जाते हैं तो उसमें हम शामिल कर देंगे कैरेट। तकरीबन ये 1 कप के करीब जो है कैरेट है, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। इसके साथ जी हमने एक छोटा सा मीडियम सा जो फूल था गोभी का, वो मैंने बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरी गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची शामिल कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने एक कट लगा लिया है जी। ये कुछ साबुत मसाले हैं जो हम चावलों में शामिल करेंगे। मैं इसे दरदरा सा पीस लूँगी। सूखा धनिया, काली मिर्च, लौंग, दारचीनी और अजवाइन, बादियान के फूल और सौंफ। सभी मसाले तकरीबन 1 टेबल स्पून हैं। 4-5 लौंग थे। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब चाइनीज़ पुलाव में और पाकिस्तानी पुलाव में क्या फ़र्क होता है, हम उसमें चाइनीज़ में हम मिर्च शामिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मैंने दरदर मिर्च शामिल कर दी है 1 चम्मच। और तेज़ पत्ते हमने शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ जी हम शामिल कर देंगे इसमें पानी। पानी को मैंने अच्छी तरह से पहले बॉईल कर लिया था, साबुत गरम मसाले डाल के, दालचीनी और कुछ मसाले डाल के। 1/2 टेबल स्पून आप साबुत मसाला डाल के पानी को बॉईल कर लें। तो चलें जी, पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल, जिसे मैंने स्ट्रेनर में रखा हुआ था ताकि पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाए, क्योंकि इस तरह से पानी की जो मेजरमेंट है वो सारी ख़राब हो जाती है। मेरे पास ये 2 गिलास चावल थे और मैंने तकरीबन 3.5 गिलास पानी जो है उसमें शामिल किया है। और चावल चूँकि मैंने 20 मिनट के लिए मैंने भिगोए थे, कच्ची बासमती के चावल हैं, सेले के चावल नहीं हैं। हल्के नरम हाथ से हिलाएंगे और ये देखें पानी जो है काफ़ी हद तक सोख हो गया है। बहुत थोड़ा पानी रह गया। इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। इसमें पुदीने की पत्तियाँ भी शामिल हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। इसको हम डाँप देंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के चावल जो हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं।
खुशबुएं ही खुशबुएं आ रही हैं चावलों की। मैं आपको चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है और परफेक्ट पुलाव बना है। ज़बरदस्त किस्म का मटर पुलाव है। ये देखें बिल्कुल शाइनी चावल हैं, जूसी चावल हैं। 1 कप जो ऑयल है परफेक्ट है 1 किलो चावल के लिए। और नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। यकीन जाने बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं। एक एक दाना खिला हुआ बना हुआ है। जायकेदार चावल हैं। अब हम जी इसको प्लेट में निकालते हैं, सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर है इसका। बिल्कुल खुश रंग पुलाव इसे हम कह सकते हैं। खुश जायका तो ये है। ये देखिए एक एक दाना माशाल्लाह से खिला हुआ है, कोई भी दाना आपस में जुड़ा नहीं हुआ। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का पुलाव जो है तैयार हुआ है। सिर्फ 10 से 15 मिनटों में हमने चावल जो है वो तैयार कर लिए हैं। अगर आपको इस स्टेज पे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।